इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो उदाहरण 3.4 है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसे पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल मैं आपको बता दूं, जो विद्युत अपघटनी सेल होती है उसी को हम चालकता सेल भी कहते हैं, का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 0.2 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता परिकलित कीजिए। 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता 1.29 सीमेंस पर मीटर है। यानी जब पहली बार भरा गया था 0.1 मोल पर लीटर विलयन, जिस समय प्रतिरोध 100 ओम था, उस समय जो है उसकी चालकता जो है 1.29 सीमेंस पर मीटर थी। जब उसमें 0.02 मोल पर लीटर का विलयन भरा गया है तो प्रतिरोध 520 ओम हो गया है, और उस कंडीशन में विलयन की चालकता और मोलर चालकता निकालनी है। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको किसी भी एग्जाम्पल को हल से शुरू करते हैं। हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है। तो पहले विलयन जो शेल में विलयन भरा गया उसकी मोलरता को m1 से लिखेंगे 0.1 मोल पर लीटर। ये जो है पहले स्थिति में जो शेल के अंदर विलयन भरा उसकी क्या है, मोलरता। उस वक्त जो प्रतिरोध है R1 है वह 100 ओम है, पहली कंडीशन में प्रतिरोध। एक चीज़ आपको बता दूं कि किसी भी इस प्रकार की सेल के लिए, चालकता सेल के लिए, सेल स्थिरांक जो होता है वो नहीं बदलता। सेल स्थिरांक जो होता है L/A होता है। L जो होता है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी होती है, और A जो होता है इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल होता है। तो किसी भी चालकता सेल के लिए सेल स्थिरांक का मान स्थिर होता है। उस कंडीशन में जो कप्पा का मान दिया है, कप्पा 1 है, 1.29 सीमेंस पर मीटर है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि जो सेल होती है वो छोटी होती है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होती है, वो मीटर में नहीं होती है। तो ना हम सबसे पहले जो कप्पा होता है उसको सीमेंस पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेंटीमीटर बटे में है, मीटर बटे में है, उसकी जगह लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। अब 10 की पावर 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। तो सीमेंस पर सेंटीमीटर 1.29 गुणे 10 की पावर -2 सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा कप्पा। अब देखिए M2। अब जब दूसरी बार में हमने उसमें सलूशन भरा, उसकी मोलरता 0.02 मोल पर लीटर, और ऐसी कंडीशन में जो प्रतिरोध है वो 520 ओम है। कितना है, 520 ओम। उस सेकंड कंडीशन में उसका क्या है, रेजिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है, सेकंड कंडीशन में हमें चालकता निकालना है, कप्पा 2 निकालना है, और सेकंड कंडीशन में हमको मोलर चालकता यानी लैम्डा m भी निकालना है, लैम्डा m2 ही निकालना है। ठीक है, तो मोलर चालकता की कहीं कोई बात इसके पहले नहीं की गई है, तो इसको मैं लैम्डा m ही लिखा हूँ। यानी ये दोनों चीज़ें निकालना है किस कंडीशन में, जब हम दूसरी बार विलयन भरते हैं जिसकी मोलरता 0.2 मोल पर लीटर होती है, उस कंडीशन में हमको निकालना है चालकता और मोलर चालकता। तो एक चीज़ थोड़ा समझने की आप लोग कोशिश करिए। जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था ओम का नियम और प्रतिरोध वगैरह के बारे में बता रहा था, तो मैंने इस फार्मूले को आपको बताया होगा कि R बराबर होता है ρL/A। ये हाई स्कूल में भी आप लोग पढ़े होंगे। अब इसको आप इधर लाएंगे तो 1/ρ बराबर होगा 1/RL/A। 1/ρ को कहते हैं कप्पा। क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं। और R इधर बटे में है, जब इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, और L/A जो होता है सेल कांस्टेंट कहलाता है, इसको हम G स्टार से लिखते हैं। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है कि सेल कांस्टेंट बराबर होता है चालकता गुणे प्रतिरोध, ये आपको याद रखना है।
जब मैं पढ़ा रहा था तो इस फार्मूले को मैंने समझाया था। 1/ρ को हम कप्पा कहते हैं, 1/r जिसको ये जो होता है जिसको हम हिंदी में चालकत्व कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। 1/r चालकत्व, इसको हिंदी में कंडक्टेंस कहते हैं। कप्पा को चालकता कहते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो 1/r की जगह हमने क्या लिखा है, g लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा भी है इसको g। और ये जो है L/A जो है सेल कांस्टेंट है, G* है। तो ये और ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। अगर आपको ये याद है तो आप इन दोनों फार्मूलों को निकाल भी सकते हैं। तो इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा सवाल को हल करने में। तो अभी आप लोगों ने इस बात को समझ लिया है कि सेल स्थिरांक G* बराबर होता है चालकता गुणे प्रतिरोध कैपिटल R। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। चालकता कप्पा का मान ये देखिए दिया है हमें। चालकता को हमेशा सीमेंस से पर सेंटीमीटर में लिख लेना है, कन्वर्ट कर लेना। अगर वो मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। प्रतिरोध पहली कंडीशन में हमारा 100 है, तो 10⁻⁻² गुणे 100 ये कैंसिल हो जाएगा। 1.29 ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स, यानी पर सेंटीमीटर। सेल स्थिरांक का जो मात्रक होता है प्रति सेंटीमीटर ही होता है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम इसी फार्मूले को दोबारा लगाएंगे सेकंड कंडीशन के लिए। G* बराबर होगा कप्पा 2 × R2 सेकंड कंडीशन के लिए। सेल स्थिरांक का मान जो होता है फिक्स होता है 1.29 कप्पा 2, और सेकंड कंडीशन में जो प्रतिरोध होगा वो 520 ओम होगा। तो जब हम कप्पा 2 निकालेंगे तो 520 इधर बटे में जाएगा। तो इसको अब देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है। कप्पा 2 बराबर ऊपर नीचे मैंने 100 से गुणा किया है, तो ये 0.2 अंक इधर जाएगा 129, और इस 100 को 10⁻² ऊपर जाएगा 10⁻−2 हो जाएगा, नीचे 520 है। 129 में 520 की भाग देंगे 0.248 आएगा, 10⁻−2। कप्पा का मात्रक क्या होता है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, है ना। इसके पहले ही कप्पा का मात्रक आपको बता चुका हूँ, सीमेंस पर सेंटीमीटर। चाहे पर लिखें चाहे सेंटीमीटर की पावर -1 लिखें, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो ये सेकंड कंडीशन में हमको चालकता मिल गई, यानी हमको एक आंसर मिल गया। ये जो हमारा है वो आंसर है, ये हमारा उत्तर मिल गया। अब हमें निकालना है मोलर चालकता। तो इस फार्मूले को भी मैं आपको बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कि मोलर चालकता λm बराबर होती है कप्पा × 1000 बट्टे m। तो सेकंड कंडीशन का तो यहाँ कप्पा 2 और यहाँ m2 लिखेंगे। तो कप्पा 2 का मान ये मैं निकाल चुका हूँ, ये 1000 है बट्टे m2 है। अब देखिए यहाँ पर कितना 3 0 है, यहाँ पे 2 10⁻−2 है। तो जब ये गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक इधर जाएगा, 2.48 होगा। नीचे वही चीज़ें लिखती जाएंगी। अब क्या करना है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 248, तो नीचे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस करके आएगा 2 अंक, भाग देंगे तो 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल का स्क्वायर। तो ये आपकी मोलर चालकता का मात्रक होता है, इसे आप याद रखिएगा। और ये मैंने उसका क्या लिख दिया है, भाग दे के मान लिख दिया है। तो ये सेकंड आंसर है।